डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज पूर्णनवा एक पौधा है और आयुर्वेद में इसका गुण और उपयोग क्या है मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं। और पूर्णनवा जो है से यही औषधि है, आपको लंबा 3 से 4 फीट लंबा होता है और इसका पत्ती जो है ये पत्ती जो है से गोलाकार होता है। पत्ती जो है से गोलाकार होता है, अंड के तरह जो अंडा होता है उसके समान गोलाकार होता है। और इसमें ये जो है बरसात में जो है नया सिरे से जमता है और जो गर्मी में जो पूर्णनवा समाप्त हो जाता है उसी में से फुनकता है। और ये ज़मीन पर फैलने वाला लता है और ये ज़मीन पर फैलता है। ये औषधि है, इसका जड़ी है, देख लीजिए। और पूर्णनवा जो है से 2 प्रकार का होता है, श्वेत और रक्त। तो ये रक्त वर्ण का पूर्णनवा है, इसको जड़ी को देख लीजिए। और ये समस्त भारतवर्ष में होता है, हर जगह जो है से पूर्णनवा पाया जाता है। पूर्णनवा जो है हर जगह पाया जाता है। और औषधि को ये मैं कल तोड़ा था, इसको कुबारा था, आज ये मुरझा गया गर्मी से। जो मैं कल पूर्णनवा के बारे में आपको नहीं बतला सका, गोलाकार इसका पत्ती जो है से गोलाकार होता है, गोल होता है पत्ती। और ये लंबा होता है 3 से 4 फुट तक ला ये लंबा होता है। और ये जमीन पर पसरता है, पसरने वाला लता है। और इसी के बारे में आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ पूर्णनवा के बारे में। पूर्णनवा जो है एक आयुर्वेद का बहुत अच्छा औषधि है और शोथ रोग का माने विशेष करके औषधि है। शोथ रोग यानी सूजन में ये जो है से रामबाण की तरह काम करता है। और पूर्णनवा का इस पत्ती का साग भी बना कर देते हैं। साग बनाकर खिलाने से शोथ जो है से शरीर का कम जाता है। और पूर्णनवा जो है यह मूत्रल है, बहुत अधिक मात्रा में पेशाब को बाहर निकालता है। और आपको अब आयुर्वेद से इसका गुण बतला रहा हूँ। वात, पित्त, कफ यानी तीनों दोष को में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। और पूर्णनवा को तीनों दोष में प्रयोग करते हैं, यानी त्रिदोषज है। और आपका अब बाह्य प्रयोग बतला रहा हूँ। शोथ में स्वेदन करते हैं या उपनाह करते हैं, गर्म करके उसके शरीर पर डालते हैं, माने हल्का सुसुप गर्म कर कर, ये नहीं कि हार्ड गर्म ना करने के। और उपनाह करते हैं और इसका लेप करते हैं। या पूर्णनवा का सिद्ध तैल पूरे शरीर में मालिश करते हैं या अभ्यंग करते हैं। अब आपको अभ्यंतर प्रयोग बतला रहा हूँ। ये जो है अग्निमांद में, उदर रोग में और विबंध में इसका प्रयोग करते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। हृदय रोग में, पांडु रोग में और शोथ रोग में इसका उपयोग किया जाता है। और साग बनाकर इस पत्ती को खिलाया जाता है और विशेष करके लाभ होता है। खांसी में, दामा में, उर छत रोग में इसका प्रयोग करते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। पूर्णनवा जो है बहुत बड़ा औषधि है। और मूत्रकृच्छ में भी इसका उपयोग करते हैं। पूर्णनवा जो है पेशाब अधिक कराता है, इसलिए मूत्रकृच्छ रोग को दूर करता है। और रक्त प्रदर में अगर इसी का जड़ी लेकर, लाल कृष्ण वर्ण का जड़ी है, लाल वर्ण का जड़ी है, और इसी का जड़ी का सोरस अगर रक्त प्रदर में दिया जाए तो रक्त प्रदर को नाश करता है। और बाजीकरण के लिए पूर्णनवा का बीज जो है उसको बुकनी बनाकर देने से बाजीकरण की तरह काम करता है और शरीर में शक्ति प्रदान करता है। और आपको कुष्ठ रोग में इसको देते हैं, ज्वर रोग में इसका प्रयोग किया जाता है, दुर्बलता में इसका प्रयोग किया जाता है। और पूर्णनवा जो है 2 तरह का होता है, रक्त और श्वेत। और ये रक्त वर्ण का पूर्णनवा है और समस्त भारत में पाया जाता है। बहुत से देहातों में ग्रामीण लोग औषधि को जानते हैं मगर गुण उपयोग नहीं बता पाते हैं। मगर औषधि पूछने के बाद
वो बोल देते हैं कि यह पूर्णनामा है। और अगर पूर्णनामा का उनसे गुण पूछा जाए तो वह गुण नहीं बतलाते हैं। पूर्णनामा जो है आयुर्वेद का शोथ रोग का यानी सूजन का बहुत सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अगर इसको दिया जाए शरीर में कहीं भी आपको अगर सूजन है पैर में या पूरे बॉडी में या चेहरे पर, इस पूर्णनामा को देने से बहुत अच्छा लाभ होता है और बहुत आराम मिलता है। यह आयुर्वेद का शोध का सर्वश्रेष्ठ औषधि है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको एक बात और बतला दूं कि इसका प्रयोग अंग क्या लेना चाहिए, इसका मूल लेना चाहिए और इसका बीज का प्रयोग करना चाहिए जो बाजीकरण में उपयोग आता है बीज, और पंचांग भी ले सकते हैं पूरे पंचांग। और ये तीनों चीज़ को इसका अंग को लेना चाहिए। और इस औषधि को एक बार बढ़िया से देख लीजिए। इसका पत्ती जो होता है गोलाकार होता है, गोलाकार होता है और पत्ती जो है फर जो है यहाँ पर लगता है, फर ऊपर की ओर लगता है। और ये जमीन पर पसरने वाला यह पूर्णनामा है। इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार औषधि को देखकर पहचानिए, पूरे भारत में पाया जाता है। ये जो है जमीन पर इस तरह पसरता है, इस तरह लंबा भागता है जमीन पर, धरती पर, और पसरता है 3 से 4 फुट इसका लंबाई होता है, लंबा जो भागता है। और यह बरसात में फल और फूल दोनों निकलते हैं। और गर्मी जैसी चढ़ता है, गर्मी के मौसम में यह समाप्त हो जाता है और पुनः फिर वहीं से निकलता है पूर्णनामा। यह बहुवर्षीय भी कहा गया है इसको। और इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया औषधि है। और एक बात और बतला देना चाहता हूँ, आपके परिवार में किसी को भी या रिलेशन में किसी को भी शोथ हो, शरीर में सूजन हो, उसको आप शेयर करके बतलाने का प्रयास कीजिए। और इस औषधि को सेवन अवश्य करें, अवश्य करें। इस औषधि का सेवन अपने परिवार में ही शेयर करें, अपने परिवार को बतलाएं। जो आपके नज़दीकी मित्र हैं या रिलेटिव हैं उनको बतलाने का प्रयास करें और औषधि को पहचानने का प्रयास करें। समस्त भारत में होता है, हर जगह पाया जाता है। और ऐसे तो अधिकांश उस प्रदेश में पूर्णनामा अधिक मिलता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ।